हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, इस क्लास में हम राजस्थान BSTC परीक्षा 2023 इसके लिए हिंदी मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 6 लेकर के आए हैं। दोस्तों, इसमें टोटल क्वेश्चन है वो 25 रहने वाले हैं। दोस्तों, देखते हैं आप इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर है वो सही देते हैं। यदि आप 25 में से 17 प्लस क्वेश्चन भी सही करते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी हिंदी में तैयारी वो अच्छी है, तो दोस्तों आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि आप कितने आंसर है वो सही करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, मनोज शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों, मनोज शब्द दे रखा है, इसमें कौन सा समास है वो प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बहुव्रीहि समास। दोस्तों, इस शब्द में बहुव्रीहि समास प्रयोग हुआ है। बहुव्रीहि समास होता है दोस्तों, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, अन्य कोई तीसरा पद है जो प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों बताइए, स्वागत शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा। पहला है सु प्लस आगत, दूसरा सु स्व प्लस आगत, तीसरा है स्व प्लस आगत, चौथा है स्व प्लस गत। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सु प्लस आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों तीसरा, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों इनमें से हमें बताना है कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों पहला है प्रहार, दूसरा है विहार, तीसरा है कहार, चौथा है संहार। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कहार। दोस्तों प्रहार शब्द है, इसमें प्रशब्द है, प्र उपसर्ग इसका प्रयोग हुआ है, विहार में वि उपसर्ग का और संहार में सम उपसर्ग का। दोस्तों कहार है, इसमें कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, दोस्तों वान प्रत्यय किस शब्द में प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों बताइए कि वान प्रत्यय है वो कौन से शब्द में प्रयोग हुआ है। तो पहला है मनवान, दूसरा है लक्ष्यवान, तीसरा गुणवान, चौथा शक्तिवान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुणवान। दोस्तों इसमें वान प्रत्यय है वो प्रयोग में हुआ है, बाकी में अंत में वान तो है, लेकिन ये सभी शब्द हैं क्या है, ऐसे ही बनाए हुए शब्द हैं। तो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुणवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तो पहला है अमृत, दूसरा अनार्य, तीसरा अगम, चौथा है अंगुष्ठ। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, दोस्तों किसी वस्तु को गलत समझ लेना, इसके लिए जो एक शब्द आएगा वो कौन सा होगा। तो बताइए किसी वस्तु को गलत समझ लेना, इसका जो एक शब्द होगा वो कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भ्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, पथ पथ्य युग्म का अर्थ बताइए। तो दोस्तों हमें ये शब्द दे रखे हैं पथ और पथ्य, इन युग्म का हमें अर्थ है वो बताना है, इनका क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा, पथ यानी रास्ता और पथ्य यानी रोगी का भोजन। तो दोस्तों यही ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा। तो बताइए अनुराग जो शब्द है इसका विलोम शब्द विपरीतार्थक शब्द है वो कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विराग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, निम्न में से बाज का पर्यायवाची कौन सा है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा बाज का पर्यायवाची शब्द है। तो पहला है हाय, दूसरा बाजी, तीसरा शयन, चौथा आंसू।
तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शयन। शयन है दोस्तों बाज का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। दोस्तों निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो बताइए इनमें से मिश्र वाक्य है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। संप्रदान कारक में परसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों संप्रदान कारक के लिए जो परसर्ग प्रयुक्त है वो कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के लिए। दोस्तों संप्रदान जो कारक है इसके लिए जो परसर्ग होगा वो हो जाएगा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। जो तत्काल कविता बना सके उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो तत्काल कविता बना सके उसे क्या कहते हैं? तो इसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वो कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आशु कवि। दोस्तों आशु कवि को कहते हैं जो तत्काल कविता बना सकी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और साथ ही आपको कमेंट सेशन में बताना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन हैं वो सही करते हैं। साथ ही दोस्तों ऐसे मॉक टेस्ट सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एग्जाम तक इसी तरह के मॉक टेस्ट सीरीज है वो उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। तो दोस्तों इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला जो विकल्प है वो कौन सा है? तो पहला है संसारिक, दूसरा परीक्षा, तीसरा है अनधिकार और चौथा ईर्ष्या। तो दोस्तों इनमें जो शुद्ध वर्तनी वाला होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनधिकार। दोस्तों परीक्षा है इसमें बड़ी ई की मात्रा होगी, बड़ी री होगी। और ईर्ष्या है इसमें ई के ऊपर बड़ी ई होगी। और साथ ही संसारिक है ये भी गलत है। तो बचा हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 यानी अनाधिकार, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। दोस्तों मुंह में पानी आना मुहावरे का उपयुक्त वाक्य प्रयोग है वो कौन सा है? तो दोस्तों मुहावरा है कि मुंह में पानी आना, इसका जो अर्थ होगा वो कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लालायित होना। मुंह में पानी आना इसका अर्थ हो जाएगा लालायित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 15वां। अकस्मात कार्य होना अर्थ वाली कहावत है। दोस्तों अर्थ वाली कहावत है कि अकस्मात कार्य होना, तो इसका जो अर्थ होगा वो कौन सा होगा? तो दोस्तों पहला है अंधे के हाथ बटेर लगना, दूसरा छप्पड़ फाड़ कर देना, तीसरा बिल्ली के बागों छींका टूटना, चौथा है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर होगा साथी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्ली के भागों छींका टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। दोस्तों बताइए कि जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता है, इसके लिए जो एक शब्द होगा वो कौन सा होगा? तो बताओ जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता है, तो एक शब्द इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 छिद्रान्वेषी। दोस्तों जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता है उसे छिद्रान्वेषी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। दोस्तों द्विज शब्द किसका पर्यायवाची है? तो बताइए द्विज शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पहला है केस का, दूसरा हाथी, तीसरा नक्षत्र, चौथा दांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दांत का। अगला प्रश्न है 19वां। पशुपति शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो बताइए पशुपति जो शब्द है इसमें कौन सा समास प्रयोग हुआ है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा द्वंद्व, तीसरा बहुव्रीहि, चौथा द्विगु। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बहुव्रीहि समास। दोस्तों बहुव्रीहि समास है इसमें दोनों पद है वो प्रधान नहीं होते, अन्य तीसरा पद है वो प्रधान होता है। तो दोस्तों पशुपति इसमें पशुओं का जो पति होता है दोस्तों वो शिव जी होता है। ये तीसरा अन्य जो पद प्रदान हुआ है वो शिव जी।
तो यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, बदस्तूर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बताइए इस शब्द में कौन सा उपसर्ग आएगा? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बद उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 22वां, खिलौना शब्द में प्रत्यय है। तो बताइए खिलौना जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय आएगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, औना। दोस्तों इसमें औना प्रत्यय होगा खिलौना शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23वां, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? तो बताइए इनमें से विदेशी शब्द कौन सा होगा? पहला है खुरपी, दूसरा पुत्र, तीसरा जादू, चौथा रज्जू। तो दोस्तों विदेशी शब्द होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, जादू शब्द है। दोस्तों ये शब्द विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, विनीत शब्द का विलोम है। तो दोस्तों बताइए विनीत शब्द है इसका विलोम शब्द कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उद्दंड। दोस्तों यदि क्लास आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों क्लास को लाइक करें और आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि आप इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर है वो सही करते हैं। तो दोस्तों कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों इनमें से हमें शुद्ध वाक्य वो कौन सा है उसका हमें चयन करना है। तो दोस्तों पहला है ये पंक्तियाँ कामायनी से हैं, दूसरा केवल मात्र महिलाओं के लिए, तीसरा मैं सादर प्रणाम करता हूँ, चौथा यह है भोजन 10 आदमी के लिए है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मैं सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों जो पहली पंक्ति है, पहला वाक्य है, ये पंक्तियाँ कामायनी से ली गई हैं। तो दोस्तों ये गलत होगा। यहाँ पर दोस्तों ये पंक्तियाँ कामायनी से हैं तो से की जगह आपके लिए इस वाक्य में होगा कि ये पंक्तियाँ कामायनी से ली गई हैं। दूसरा है केवल मात्र महिलाओं के लिए। दोस्तों इसमें या तो केवल होता है या मात्र, दोनों में से एक शब्द होता जब जार ये राइट होता। तीसरा है ये भोजन 10 आदमी के लिए। तो दोस्तों यह भोजन है ये 10 आदमियों के लिए, इस प्रकार से होता तो राइट होता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा नंबर 3 ऑप्शन, मैं सादर प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों इस क्लास में टॉप 25 क्वेश्चंस थे जो BSTC हिंदी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इनमें से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर है वो सही करे हैं कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको इसी तरह मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज में। धन्यवाद।